हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंटीग्रेशन का ही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें 3 क्लास हो चुका है और इसमें 15 क्वेश्चन कराए हैं। तो आइए आज 16 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये पार्ट जो 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम लोग लेट करेंगे t। तो 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वस टू टी। 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 0, प्लस साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और ये हो गया डी टी बाय डी एक्स। ये 0 हो गया, ये 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और डी एक्स यहाँ पे लिख लिया हम लोग। तो ये बन गया डी टी। डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुट करेंगे डी टी। तो इसको पुट करते हैं इस क्वेश्चन में। डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी और 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किए थे तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टी पर -2 डी टी और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो कि अलजेब्रिक फॉर्म है तो -2 + 1 और -2 + 1। तो t पर ये -1 बाय -1 आया तो -1 बाय टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टी के जगह t किसको लेट किए थे साइन इनवर्स x को प्लस c। ये रहा इसका इंटीग्रल। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स बाय ए माइनस एक्स डी एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। इसमें हम लोग x को पुट करेंगे a साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स और a कांस्टेंट हो जाएगा, d साइन स्क्वायर थीटा। पहले इसको साइन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर साइन थीटा को x के थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसका 1 हो गया, a साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया 2 साइन थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया कॉस थीटा। चूंकि ये थीटा था तो थीटा को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू हो गया 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इस क्वेश्चन में इसको पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह हम लोग लिख रहे हैं a साइन स्क्वायर थीटा a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। a साइन स्क्वायर थीटा और इसमें a कॉमन कर लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रल ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा और a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे a को कैंसिल करेंगे तो ये आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये 2a साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 2a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें हम लोग a को कॉमन कर लिए तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। a ये दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया डी थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया थीटा, कॉस 2 थीटा का क्या हो गया साइन 2 थीटा बाय 2। अब हम लोग x इक्वल टू पुट किए थे a साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया x बाय a। तो साइन थीटा का सिर्फ वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट a और थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाय ए। यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लिए
और cos थीटा भी निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, x बाय ए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स बाय ए। अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं। ए साइन थीटा के जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाय ए माइनस साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है अंडर रूट एक्स बाय ए इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है अंडर रूट ए माइनस एक्स बाय ए। तो ये इसका आंसर रहा। इतना पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं या यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स बाय ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल टर्म का है। सबसे पहले इसमें हम लोग ई एक्स को कुछ लेट कर लेते हैं t। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स क्या हो गया, ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रल में, तो ये हो जाता है डी टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर 2t प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 2t, 5 को हम लोग 4 प्लस 1 में कन्वर्ट कर लिए। तो ये रहा इंटीग्रल डी टी टी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग t प्लस 2 को p लेट कर लेते हैं। तो डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, डी पी। वैल्यू पुट करते हैं, डी टी के जगह लिख देंगे डी पी, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स पी। टेन इनवर्स पी, पी का वैल्यू क्या है टी प्लस 2, और टेन इनवर्स टी किसको लेट किए हैं, ई एक्स को, ई एक्स प्लस 2 प्लस सी इसका सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे सिर्फ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का लगाए हैं और फिर इसको अगेन लेट कर लिए हैं पी। तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय एक्स 10 प्लस 7 लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को लेट करेंगे t। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी। अब वैल्यू पुट करो इसमें, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया डी टी, ये हो गया 10 प्लस 7t प्लस टी स्क्वायर। इसमें भी हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले टी स्क्वायर लिख लेते हैं, 7t लिख लेते हैं प्लस 10। तो डी टी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/2 टी और प्लस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड करते हैं और 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस करते हैं प्लस 10। तो ये हम लोग के पास आ चुका है डी टी, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी इसमें यूज की है। तो t प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 49/2 4 और यहाँ प्लस 10। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी टी टी प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये 40 माइनस 49 क्या हो गया 9/4। तो ये बन जाएगा डी टी बाय
t+7/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर। अब आप ये इंटीग्रल रिमाइंड कर लो, x² - a², इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/2a log x - a/x + a। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं log 2a log t+7/2 - 3/2 और t+7/2 + 3/2। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 1/3 log t+7 - 3 कितना हो गया 2/2 1 हो गया, और ये t+10/2 5 हो गया। अब t हम लोग किसको लेट किए थे log x को, तो यहाँ पे इसका log x + 1 हो जाएगा बाय log x + 5 हो जाएगा प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये √sin2θ d थीटा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बनाने के लिए कुछ यूज करते हैं हम लोग आइडेंटिटी का। देखते हैं पहले, सबसे पहले sin2θ क्या होता है। sin2θ इक्वल टू होता है 2sin θ × cos θ। तो I इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ sin θ प्लस cos θ, और इसमें हम 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं d थीटा। तो sin θ प्लस cos θ बाय, इसको लिख लेते हैं हम 1 माइनस sin2θ। ये आ गया sin θ प्लस cos θ, 1 को 1 ही लिखेंगे और इस 1 को हम लिख रहे हैं cos² θ प्लस sin² θ -2 sin θ × cos θ। अब ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया sin θ प्लस cos θ d थीटा बाय √1 माइनस, ये हो गया cos θ माइनस sin θ का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसमें लेट करेंगे cos θ माइनस sin θ इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos θ का sin θ, इसका माइनस cos θ, देयरफॉर sin θ cos θ d थीटा इक्वल टू dt। अब ये कन्वर्ट हो गया dt बाय √1 माइनस t²। ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन इनवर्स t का। तो ये साइन इनवर्स t किसको लेट किए थे cos θ माइनस sin θ प्लस c। ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। आज हम लोग 5 क्वेश्चन कराए हैं और क्वेश्चन नंबर ये 20 तक हो चुका है। कल के सीरीज में इसको प्रोसीड करेंगे और 25 तक बनाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।